तो नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। सर, शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो कार्यक्रम हुए हैं, उसमें कितना आपको अच्छा लगा? क्या कमियाँ नज़र आईं? क्या निर्देश देंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में 74 ज़िले हैं। 74 में से 72 ज़िले केमिस्ट एंड ड्रग्स मेडिसिन उत्तर प्रदेश की संबद्ध जिला इकाई के रूप में कार्यरत है सभी ज़िलों में। चंदौली हमारा बहुत छोटा सा ज़िला है मगर बहुत सक्रिय ज़िला है। अभी जो है हमारे जो पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल जी, उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात नए हमारे पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, जिसमें दिनेश जायसवाल जी को उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ज़िले का अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे जो सचिव हैं रोहितास जी, बहुत एक्टिव हैं, यंग है, एनर्जेटिक हैं और पूरी टीम जो है बहुत अभी एनर्जेटिक टीम बनी है। तो उसके पश्चात ये हर साल हम लोग एक दो बड़ा कार्यक्रम हर ज़िले में करते हैं। उसके बाद चूँकि मैं बनारस में मेरा प्रवास था और मैं पूरे पूर्वांचल के दौरे पर निकला हूँ, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम यहाँ पर एक आम सभा रखना चाहते हैं अपने ज़िले इकाई की। तो मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि छोटा ज़िला होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर केमिस्ट आए और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक जो भी हम लोगों ने एजुकेशन सेशन में डिस्कस किया उसको उन्होंने सुना। देखिए, उसके दो प्रमुख ध्येय हैं कि जब हम लोग ज़िला इकाइयों के बैठकों में जाते हैं तो सबसे पहले अपने लोगों को एजुकेट करते हैं कि दवा के व्यवसाय को कैसे संचालित करना चाहिए। चूँकि ये व्यवसाय समाज हित से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, समाज से डायरेक्टली सरोकार है इसका। दवाओं का रख रखाव कैसे किया जाए, दवाओं की गुणवत्ता कैसे ठीक रहे, उसके बारे में हम बताते हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो नई नीतियाँ हैं उसके बारे में अपने लोगों को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी केमिस्ट्री की जो समस्याएं तो जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से रिलेटेड है, उन समस्याओं का निस्तारण तो हम समस्याओं के साथ साथ अभी मैं जानना चाहूँगा कि सर, जो इन लोगों ने, जो कार्यकारिणी विभाग ने इस तरह का कार्यक्रम जो किया जी, इसमें और क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने आज अपने उद्बोधन में बात कही भी कि देखिए, किसी भी लड़ाई को संगठित होकर ही जीता जा सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो दवा नीतियां हैं वो बहुत दवा व्यवसायियों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। और ये जो आज देखने को मिला, कितनी बड़ी संख्या में केमिस्ट यहाँ पर इस संगोष्ठी में उपस्थित थे, तो ये संदेश जाता है कि अब हमारा संगठन बहुत मजबूत स्वरूप ले चुका है। फिर भी हमने लोगों से कहा है कि जो भी आह्वान हो, चाहे प्रदेश का हो चाहे ज़िले का हो, उस आह्वान में आप लोग अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ में हमने ये भी कहा है कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि ज़िले इकाई या प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों को शर्मिंदा होना पड़े। समाज हित में आप काम करें, व्यवसाय के साथ साथ वो पहलू को भी ध्यान में रखें कि जो समाज का भला हो सकता है, उन बिंदुओं को हमेशा अपने कार्यप्रणाली में शामिल रखें। और रही बात ये कि यहाँ पर कुछ जो दवा विभाग के जो दवा निरीक्षक और अधिकारी थे, वो यहाँ के व्यवसायियों का उत्पीड़न कर रहे थे। इस मामले में मैं अभी पिछले महीने 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी बनारस में ही। तो मैंने नाम लेकर तो इसलिए नहीं कहा कि उसकी नौकरी चली जाती है उनकी, मगर फिर भी मैंने उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहा कि FDA के जो अधिकारी हैं कुछ ज़िलों में हमारे व्यवसायियों का दोहन और शोषण कर रहे हैं, तो वो तुरंत प्रभाव से जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। और उन्होंने कार्रवाई भी की। और मैं एक बार अंतिम मौका, मैं ज़िले इकाई के अपने पदाधिकारियों से कहा भी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को एक अंतिम मौका देना चाहते हैं कि हमारे अगर लोग गलत हों तो आप उनको इंगित कीजिए, उसमें हम सुधार लाएंगे, मगर हमारे लोगों का दोहन शोषण हो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नई टीम को हमने निर्देशित किया है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसमें हमारे दवा व्यवसायियों का दोहन शोषण होता है विभिन्न नामों से या कामों से, जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है कि फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है कानून में। फार्मासिस्ट की उपलब्धता आप भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। तो उस नाम पर दोहन शोषण, मुख्यमंत्री का मौखिक रूप से आदेश है कि फार्मासिस्ट के नाम पर कोई दोहन शोषण ना हो। हाँ, दवाओं का रख रखाव ठीक नहीं है, गुणवत्ता ठीक नहीं है, उन दवाओं का अगर क्रय विक्रय हो रहा तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसका हम भी समर्थन करते हैं। हम अपने पदाधिकारियों से भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, मगर सिर्फ कुछ बिंदुओं पर कि फार्मासिस्ट वहाँ उपलब्ध नहीं था या फार्मासिस्ट की देखरेख में दुकान संचालित नहीं हो रही है, ऐसे दशा में अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका हम विरोध करते हैं। अब मेरा ये मानना है कि हम लोग व्यवसाय के साथ साथ समाज हित का भी काम करते हैं। हमारा समाज में विशिष्ट स्थान है और उस स्थान को हम लोगों ने भरसक बनाए रखने का प्रयास किया है और कर भी रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने जनहित में कितने ऐसे काम किए हैं
जिसकी मैं आपको खैर इस वक्त तो मैं लिस्ट नहीं दे सकता, मगर मैं आप यही बता सकता हूँ कि हर जिले इकाई को हमने कहा कि आप मास्क का वितरण करें, सैनिटाइज़र का वितरण करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में गरीबों को जो आप मदद कर सकते हैं वो करें, और सब लोगों ने किया। सरकार को हम लोगों ने हर ज़िले से बड़ी मात्रा में जो आर्थिक रूप से भी हम लोगों ने सहयोग किया। मैं 1-2 ज़िलों का बता दूं आपको कि हमने लखनऊ से 28 लाख रुपए की धनराशि दी, गाज़ियाबाद से हमने 22.5 लाख रुपए की धनराशि दी। जो भी ज़िला जितना सक्षम था, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को हम लोग आर्थिक रूप से सहयोग भी किया, जिससे कि जो भी पीड़ित वर्ग है उसको आर्थिक रूप से मदद मिल सके। सर, एक सवाल और मेरा मन में उठता है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर या कोई किसी मेडिकल पे पहुंचता है तो मेडिकल वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है कि आप कोई भी अधिकारी आता है आपकी दुकान पे तो आप डरो मत, क्योंकि आप वहाँ पर कोई चरस, अफीम, गांजा नहीं बेचते हैं, आप दवा बेचते हैं। दवा के कानून में कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उसका अनुपालन करना आप सुनिश्चित करें। आप दवाओं का रख रखाव सही ढंग से रखें। एक्सपायर जो दवाइयाँ हैं उसका अलग खाना हो, वहाँ पर उसको स्टोर करें, और दुकान की साफ़ सफाई प्रॉपर हो, दुकान का टेम्परेचर जो दवाओं का है वो प्रॉपर मेंटेन हो। ये काम तो हमको करना चाहिए, और हम इसके लिए बिल्कुल लोगों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि इसके अंदर कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ये सारे जो नियम कानून हैं ये फॉलो होने चाहिए। अब दिनेश जायसवाल जी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जिला इकाई के, रोहतास जी हमारे सचिव हैं, ये हमारे यंग लोग सारे हमारे कमेटी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इन सब लोगों को हमने एक निर्देश जारी किया है कि अपने लोगों को शिक्षित करें। जो लोग सिर्फ समय की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से बिल नहीं दे पाते हैं वो बिल दें, क्योंकि बाद में वो बिल काट के फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि उनको रिकॉर्ड परचेज और सेल का तो रिकॉर्ड मेंटेन करना ही होता है। तो ये वस्तु स्थिति है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर, धन्यवाद शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ अध्यक्ष साहब हैं, अध्यक्ष साहब से भी जानना चाहूँगा सर, यहाँ निर्देश क्या हमको देना है, हमारे महामंत्री जी ने सारा सब कुछ बता ही दिया आपको। ये हमारी सौभाग्य है कि हमारे मुगलसराय में ये फर्स्ट टाइम में इतनी बड़ी तादाद में हमारे हमारी टीमों को बहुत अधिक प्रशंसा इन्होंने किया, सब कुछ किया, और सारा सिचुएशन देखते हुए पहला हमारा कार्यक्रम था। इसके पहले भी एक कार्यक्रम था लेकिन इतनी भव्य नहीं हो सका। इसने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। आशु जी, 2 शब्द इस कार्यक्रम को देखते हुए। मैं अपने माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम अपने ऑल यूपी महामंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जो हम लोगों के बीच में आए और इतनी सारी जानकारियां हम लोगों को दिया उन्होंने, और ये काफ़ी हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद था जो इन्होंने हम लोगों को ड्रग एक्ट के बारे में बताया, और साथ साथ भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया, और साथ ही साथ हम लोगों के संगठन को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ संगठन को एक शक्ति देने की दिशा में बहुत अच्छा योगदान और एक बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया। इसके लिए मैं सहर्ष धन्यवाद करता हूं, और पूरी मुगलसराय टीम की तरफ से एवं अपने तरफ से सहर्ष धन्यवाद करता हूं। ये बहुत गौरव का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे महामंत्री जी को, हम सभी को इस ज़िले में सुनने का मौका मिला, और हम सब बहुत धन्य हैं इस चीज़ को लेके कि इतना एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे लोगों को तमाम जानकारियाँ दी गई, और दवा व्यवसाय किस प्रकार करना चाहिए उस संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं, और बहुत अच्छा लगा। सब कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। हम सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रदेश के पदाधिकारियों का, जो हम लोग के शॉर्ट नोटिस के बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुए, और हम लोग को अपने आशीर्वचनों से हम लोग को आशीर्वचन दिए, और हम लोग को निर्देशित किए, और हम लोग को सही अच्छी बातें बताएं। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने पदाधिकारियों को, और ख़ासतौर से सुरेश गुप्ता जो हमारे CDF यूपी के महामंत्री हैं उनको, जिन्होंने बहुत कुछ हम लोग को जानकारी दिया। धन्यवाद।